हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में ओडिशा में इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. मोहन चरण मांझी, डी. अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह नगर ओडिशा के रायपुर में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया है। ये कदम स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। FIFA स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड, यहां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच और ट्रेनिंग हो सकेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स ट्रैक, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है। अन्य खेल, इसमें टेनिस और पिकलबॉल कोर्ट की भी सुविधा दी गई है। आधुनिक लाइटिंग, शाम के समय भी खेलों के आयोजन के लिए 32 मीटर ऊंचे हाई मास्ट फ्लड लाइट्स लगाए गए हैं। ये स्टेडियम न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगा, बल्कि क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा केंद्र साबित होगा। इसे ग्रेट स्पोर्ट्स टेक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा पब्लिक सेक्टर ऑडिट पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ए. फ्रांस, बी. इजराइल, सी. जापान, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल होगा। भारत और इजराइल के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कब और किसके बीच? ये समझौता 23 जून 2026 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG और इजराइल के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन SAI के बीच हुआ। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऑडिट के तरीकों, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और बेहतरीन प्रथाओं बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान करना है। सहयोग, इसके तहत भारत और इजराइल में द्विपक्षीय सेमिनार आयोजित करने पर चर्चा हुई, ताकि ऑडिटिंग के क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन और अनुभव साझा किए जा सकें। महत्व, ये समझौता सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरे के दौरान इजराइल के प्रतिनिधिमंडल ने सार्वजनिक ऑडिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा की। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में वेत्री तमिलगम दस्तावेज को किस राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है? ए. कर्नाटक, बी. आंध्र प्रदेश, सी. तमिलनाडु, डी. केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक नई और अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसे थाईमामन गोल्ड रिंग स्कीम नाम दिया गया है। क्या है योजना? इस स्कीम के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु को 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी। उद्देश्य, सरकार ने इसे तमिल संस्कृति के थाई मामन सीर मामा द्वारा बच्चे को उपहार देने की परंपरा से जोड़ा है। सरकार खुद को बच्चे के मामा के रूप में देखते हुए ये स्नेह और आशीर्वाद स्वरूप भेंट देगी। पात्रता, 22 जून 2026 मुख्यमंत्री विजय का जन्मदिन या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी बच्चे इस योजना के हकदार होंगे। बजट और लॉन्च, इस योजना के लिए सरकार हर साल लगभग 755.83 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे आधिकारिक रूप से 15 सितंबर 2026 पेरारिगनार अन्ना की जयंती को लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग राष्ट्र कौन सा बना है? ए. भारत, बी. बांग्लादेश, सी. पाकिस्तान, डी. श्रीलंका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। साल 2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग जहाज पुनर्चक्रण देश बन गया है। खास बात यह है कि भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन MIV 2030 का अपना लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। बढ़ती हिस्सेदारी, वैश्विक शिप रिसाइकलिंग में भारत की हिस्सेदारी 2024 के 30.1% से बढ़कर 2025 में 35.4% हो गई है।
बड़ी ग्रोथ, रिसाइकलिंग की मात्रा में करीब 60% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सफलता का कारण, सरकार के सुधार, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 और अंतर्राष्ट्रीय मानकों HKC का पालन करना इस सफलता के पीछे प्रमुख कारण है। नई पहल, सरकार ने शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम शुरू की है, जो जहाज मालिकों को भारतीय शिपयार्ड में नए जहाज बनवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भविष्य की योजना, गुजरात के अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड का विस्तार किया जा रहा है, ताकि भारत अपनी क्षमता को दोगुना कर सके और वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत बना सके। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में उरुग्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए. रुद्र गौरव श्रेष्ठ, बी. मुकेश अग्रवाल, सी. संजय वर्मा, डी. बिनॉय जॉर्ज। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिनॉय जॉर्ज होगा।